रावण, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में 10 सिरों वाला राक्षस राजा सामने आ जाता है। लेकिन क्या रावण केवल एक खलनायक था? नहीं, उसका जीवन ज्ञान, शक्ति, भक्ति और अहंकार का अनोखा संगम था। वो वेदों का महाज्ञानी, शिव का परम भक्त, त्रिलोक विजेता और लंका का स्वर्णिम सम्राट था। परंतु उसी ज्ञान के साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा ने उसके जीवन को एक त्रासदी बना दिया। ये परिचय केवल राक्षस रावण का नहीं, बल्कि उस महापुरुष का है जिसने अपने तेज और पराक्रम से पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दी और अंत में अपने ही अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं रावण के जन्म, उसके उत्थान और उसके अद्भुत जीवन की गाथा। रावण, जन्म और उत्थान। ये कहानी किसी साधारण खलनायक के जन्म की नहीं है। ये उस महाविद्वान के उदय की गाथा है जिसका जीवन ज्ञान और अहंकार के बीच की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर देवों और दानवों के बीच शक्ति का संतुलन निरंतर बदल रहा था। उत्तर भारत के पवित्र आश्रमों में वेद मंत्र गूंजते थे, जबकि दक्षिण की गहन गुफाओं में राक्षसों की शक्ति पनप रही थी। हमारी कथा का केंद्र है एक महान वंश। ये वंश देवों के सृजनकर्ता ब्रह्मा से जुड़ा था। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य। पुलस्त्य ऋषि का एक पुत्र हुआ, ऋषि विश्वश्रवा। विश्वश्रवा अपने पिता की तरह ही ज्ञानी, धर्मपरायण और तपस्या में लीन रहने वाले थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि वो तीनों लोकों में पूजनीय थे। ऋषि विश्वश्रवा ने धर्मपरायणता के मार्ग पर चलते हुए इलाविडा नामक एक महिला से विवाह किया, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कुबेर। कुबेर ने तपस्या के बल पर अपार धन संपदा प्राप्त की और देवों के कोषाध्यक्ष बन गए। ये वो पृष्ठभूमि थी जहां ज्ञान और समृद्धि चरम पर थे, परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। ऋषि विश्वश्रवा की सादगी और कुबेर की समृद्धि पाताल लोक के राक्षसों की आंखों में चुभने लगी थी। राक्षसी महत्वाकांक्षा, कैकेसी का संकल्प। राक्षसों के शक्तिशाली कुल सुमाली के हृदय में लंका का खोया हुआ गौरव वापस पाने की तीव्र इच्छा थी। सुमाली जानता था कि युद्ध से कुबेर को हराना असंभव है, क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियां और देवों का आशीर्वाद था। सुमाली की एक पुत्री थी, अत्यंत रूपवती और तीव्र बुद्धि वाली कैकेसी। कैकेसी की आंखों में केवल एक ही सपना था, अपने कुल की शक्ति को पुनर्स्थापित करना और लंका को पुनः राक्षसों के अधीन लाना। पिता सुमाली ने कैकेसी को एक ऐसी संतान को जन्म देने के लिए प्रेरित किया जो ब्राह्मण के तेज और राक्षसी शक्ति का मेल हो। उनका लक्ष्य था कि कैकेसी किसी ऐसे महान ऋषि से विवाह करे जिसकी संतान कुबेर से भी अधिक शक्तिशाली हो। कैकेसी ने अपने पिता के लक्ष्य को अपना संकल्प बना लिया। उसकी निगाह ऋषि विश्वश्रवा पर पड़ी। वो जानती थी कि विश्वश्रवा का तप बल ही उसकी संतानों को अमरत्व और अजेयता प्रदान कर सकता है। एक दिन जब ऋषि विश्वश्रवा अपनी संध्या वंदन और अग्निहोत्र की क्रियाओं में लीन थे, कैकेसी ने उनके आश्रम में प्रवेश किया। ये समय था संध्या काल, जब दिन और रात का मिलन होता है। एक ऐसा अशुभ समय जो राक्षसों के जन्म के लिए उपयुक्त माना जाता है। कैकेसी ने ऋषि से विवाह और संतान की याचना की। ऋषि विश्वश्रवा ने कैकेसी की सुंदरता और दृढ़ता को देखा, परंतु उन्हें उस अशुभ समय का ज्ञान भी था। उन्होंने कैकेसी को आगाह किया, हे देवी, तुम जिस समय संतान की इच्छा कर रही हो, ये काल अत्यंत क्रूर और अशुभ है। इस काल में उत्पन्न होने वाला पुत्र घोर क्रूर, दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। कैकेसी ने ऋषि से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि कम से कम अंतिम पुत्र तो धर्मपरायण हो। ऋषि ने कैकेसी की प्रार्थना स्वीकार की और आशीर्वाद दिया। दशानन का जन्म, दशानन का भयानक आगमन और फिर उस अशुभ संध्या काल में दशानन का जन्म हुआ। जब दशानन ने जन्म लिया तो आकाश में भयंकर गर्जना हुई
पृथ्वी कांप उठी और अपशकुन होने लगे। वो कोई साधारण शिशु नहीं था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उसका मुखमंडल तेज से दमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें क्रूरता और अपार महत्वाकांक्षा की ज्वाला से भरी थी। इस भयानक रूप को देखकर स्वयं ऋषि विश्वश्रवा भी चिंता में पड़ गए। ये शिशु अपने जन्म से ही अलौकिक शक्तियों का स्वामी था, जिसे उसके पिता के तप का आशीर्वाद और माता के राक्षसी कुल का बल प्राप्त था। दशानन के जन्म के बाद कैकेसी ने 3 और संतानों को जन्म दिया। कुंभकर्ण एक विशालकाय पुत्र, जो अपनी गहरी और लंबी नींद के लिए प्रसिद्ध हुआ और जिसे अजेय बल का वरदान मिला। विभीषण वो पुत्र जिसका जन्म शांत और शुभ समय में हुआ। फलस्वरूप वो अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला निकला। शूर्पणखा एक क्रूर और महत्वाकांक्षी पुत्री। इन चारों भाई बहनों का जन्म एक ही महान ऋषि के घर हुआ, लेकिन उनके स्वभाव और नियति में आकाश पाताल का अंतर था, जो केवल जन्म के समय के प्रभाव के कारण था। इस परिवार में दशानन सबसे अधिक तेजस्वी, सबसे अधिक महत्वाकांक्षी और सबसे अधिक तीव्र बुद्धि वाला था। शिक्षा और महाज्ञान की भूख। दशानन ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पिता ऋषि विश्वश्रवा से ही प्राप्त की। पिता ने उसे ब्राह्मणों के सभी कर्तव्य, वेद वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण और समस्त शास्त्रों का गहन ज्ञान दिया। दशानन कोई साधारण विद्यार्थी नहीं था। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वो कुछ ही समय में उन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, जिन्हें समझने में देवताओं को भी सदियां लग जाती थी। कहा जाता है कि दशानन ने चारों वेदों का कंठस्थ ज्ञान प्राप्त किया। वो षड्दर्शन, भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं का ज्ञाता था और उसे आयुर्वेद तथा संगीत, विशेष रूप से वीणा वादन में महारत हासिल थी। लेकिन इस अपार ज्ञान के साथ ही उसके हृदय में उसकी माता का राक्षसी रक्त भी उबाल मार रहा था। उसका ज्ञान उसे विनम्र बनाने के बजाय उसके अहंकार को सींच रहा था। दशानन के मन में धीरे धीरे ये भावना घर करने लगी कि वो अपनी बुद्धि और बल में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। महत्वाकांक्षा की अग्नि और कुबेर का प्रभाव। दशानन के उत्थान में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने सौतेले भाई कुबेर की अतुलनीय संपत्ति और समृद्धि देखी। कुबेर ने अपनी तपस्या के बल पर लंकापुरी का निर्माण किया था, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी, और वह देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में शासन करते थे। जब दशानन अपनी माता कैकेसी के साथ कुबेर की संपत्ति का वैभव देखता, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित होती। कैकेसी ने निरंतर दशानन को ये याद दिलाया कि वो एक महान ऋषि का पुत्र होने के बावजूद अपने ही भाई के वैभव से वंचित है। कैकेसी ने दशानन को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे भाई कुबेर ने तुम्हें संपत्ति से तो वंचित कर ही रखा है, साथ ही वो हमारे राक्षसी कुल का उपहास भी करता है। तुम ब्राह्मणों के ज्ञान और तपस्या के अधिकारी हो, और साथ ही राक्षसों के बल और पराक्रम के भी। तुम तीनों लोकों में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का सामर्थ्य रखते हो। फिर क्यों तुम एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हो? यदि तुम वास्तव में महान बनना चाहते हो, तो तपस्या करो, कठोर तपस्या, जिससे तुम्हें वरदान प्राप्त हो और तुम इस संसार के स्वामी बन सको। माता के इन शब्दों ने दशानन के हृदय में वर्षों से छिपी हुई महत्वाकांक्षा की ज्वाला को भड़का दिया। उसने निश्चय किया कि वो ज्ञान और तपस्या के बल पर ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जो कुबेर के वैभव और देवताओं के बल को भी पार कर जाएगी। दशानन की कठोर तपस्या, तपस्या का चरम। दशानन ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने परम पिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या की कठोरता ऐसी थी कि आज तक किसी ने वैसी तपस्या नहीं की थी। वो हजारों वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहे, भयानक सर्दी और गर्मी को सहा और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया।
लेकिन दशानन की तपस्या का चरम बिंदु तब आया जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा उनकी तपस्या से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वो जानते थे कि साधारण तपस्या से साधारण वरदान ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें तो अमरत्व और अजेयता चाहिए थी। दशानन का महाबलिदान। परम शक्ति की चाह में दशानन ने एक एक करके अपने 10 सिरों को काटकर अग्नि में आहुति देना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपना पहला सिर काटते, वो अग्नि में विलीन हो जाता और तुरंत एक नया सिर प्रकट हो जाता। वो 9 बार अपने सिर काट चुका था। जब वो अपना 10वां और अंतिम सिर काटने वाला था, तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं को लगा कि यदि दशानन ने अपना अंतिम सिर भी त्याग दिया, तो वो अमर हो जाएगा और तब उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। वरदानों का खेल, दशानन से रावण तक का सफर। दशानन के इस अभूतपूर्व बलिदान को देखकर स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर दशानन को वरदान देने की इच्छा प्रकट की और उसे उसके 10 सिर वापस लौटा दिए। दशानन ने ब्रह्मा से 2 मुख्य वरदान मांगे, जो उसकी दूरदर्शिता और अहंकार का प्रमाण थे। पुनर्जीवन, उसने मांगा कि उसके काटे गए सिर और शरीर के अंग तुरंत वापस आ जाएं। ये वरदान उसे युद्ध में लगभग अमर बना देगा। अजेयता का वरदान, उसने मांगा कि उसे देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, राक्षसों, यक्षों, सर्पों और अन्य सभी शक्तिशाली प्राणियों द्वारा न मारा जा सके। दशानन ने जानबूझकर मनुष्यों और वानरों का नाम नहीं लिया। उसके अहंकार ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये प्राणी इतने तुच्छ और कमजोर हैं कि वे उसे कभी कोई चुनौती नहीं दे सकते। ये छोटी सी चूक ही भविष्य में उसके विनाश का कारण बनी, क्योंकि उसे भगवान विष्णु के मानव अवतार राम और वानर हनुमान के हाथों पराजित होना था। ब्रह्मा ने दशानन की इच्छा पूरी की और उसे ये वरदान प्रदान किए। इसी के साथ उन्होंने उसे असीम बल और महाज्ञान का आशीर्वाद भी दिया। नामकरण रावण, जो रुलाता है। वरदान प्राप्त करने के बाद दशानन के मन में अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। वो अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और अब लगभग अजेय बन चुका था। इसी समय एक घटना घटी जिसने दशानन को उसका नया अमर नाम दिया, रावण। जब वरदान प्राप्त करके दशानन लौट रहा था, तो उसने महान सिद्धियों को आजमाने के लिए सीधे कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास पर ही आक्रमण कर दिया। वो अपनी 20 भुजाओं के बल पर रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे प्रवेश किया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे हवा में उठाने का महाप्रयास किया। कैलाश डगमगाने लगा और उस पर बैठे देवी पार्वती भी भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने एक साधारण किंतु अचूक क्रिया की। उन्होंने केवल अपने पैर के एक अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव डाल दिया। अचानक रावण को लगा जैसे उस पर पूरे ब्रह्मांड का भार आ पड़ा हो। उसकी विशाल वरदान प्राप्त 20 भुजाएं पत्थरों के नीचे दब गई। ये महापीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसके मस्तिष्कीय नसें तक फटने लगी। उसके मुख से निकली भयंकर चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिससे तीनों लोग कांप उठे। पीड़ा में करहाते हुए भी दशानन ने अपनी वीणा निकाली और तुरंत भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना आरंभ कर दी। उसकी भक्ति, ज्ञान और संगीत की अद्भुत कला से भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव ने उसे मुक्त किया और उसकी शक्ति और तपस्या को देखते हुए उसे एक नया नाम दिया, रावण। रावण शब्द का अर्थ है वो जो भयानक चीख आवाज, रुदन निकालता है या वो जो दूसरों को रुलाता है। इस प्रकार दशानन, जो ब्राह्मणों के आश्रम में पला बढ़ा था, अपने अहंकार, वरदान और शक्ति के बल पर रावण बन गया, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी राक्षसों में से एक था। अब उसकी यात्रा का अगला चरण था लंका पर विजय और विश्व पर शासन। रावण अब लंका का राजा था। उसके पास धन, सेना और ब्रह्मा के वरदानों की शक्ति थी।
लेकिन उसका अहंकार अभी भी अतृप्त था। उसे अपनी अजेयता को अपने आराध्य देव भगवान शिव के सामने भी सिद्ध करना था। रावण के लिए शक्ति का अंतिम स्रोत थे शिव, और रावण की भक्ति में भी अहंकार की छाया थी। एक बार लंका से लौटते समय रावण का पुष्पक विमान अचानक कैलाश पर्वत के ऊपर रुक गया। विमान ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रावण ने क्रोधित होकर नंदी, शिव के गण को देखा। नंदी ने रावण को बताया कि ये पर्वत स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है और इसकी पवित्रता के कारण यहाँ से किसी भी वाहन या अहंकारी प्राणी को गुजरने की अनुमति नहीं है। रावण का अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। जिस पर्वत ने उसके सर्वशक्तिमान पुष्पक विमान को रोका, उसे उसने अपमान और चुनौती के रूप में देखा। उसने नंदी का उपहास किया और गरजते हुए कहा कि वो इस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ देगा और जहां चाहेगा फेंक देगा। अपनी 20 भुजाओं के बल पर रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे प्रवेश किया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे हवा में उठाने का महाप्रयास किया। कैलाश डगमगाने लगा और उस पर बैठे देवी पार्वती भी भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने एक साधारण किंतु अचूक क्रिया की। उन्होंने केवल अपने पैर के एक अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव डाल दिया। अचानक रावण को लगा जैसे उस पर पूरे ब्रह्मांड का भार आ पड़ा हो। उसकी विशाल वरदान प्राप्त 20 भुजाएं पत्थरों के नीचे दब गई। ये महापीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसके मस्तिष्कीय नसें तक फटने लगी। उसके मुख से निकली भयंकर चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जिससे तीनों लोग कांप उठे। यही चीख उसके रावण नाम का मूल आधार बनी। मृत्यु के समीप जब रावण का बल और वरदान उसकी किसी सहायता नहीं कर सका, तब उसने अपने ज्ञान और भक्ति का सहारा लिया। पीड़ा में करहाते हुए भी उसने अपने दबे हुए हाथों से एक वीणा उठाई, या कुछ कथाओं के अनुसार उसने अपनी हड्डियों या नसों को ही तार के रूप में इस्तेमाल किया और भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना आरंभ की। इस स्तोत्र की रचना पंचचामर छंद में की गई है। इसकी तीव्र, शुद्ध और लयात्मक रचना स्वयं शिव के तांडव नृत्य, विनाश का नृत्य की गति को दर्शाती है। रावण ने इसमें शब्द और संगीत को इस तरह जोड़ा कि ये ब्रह्मांड की लय से मेल खाता था। स्तोत्र में रावण ने नाद, लय और विनाश के तत्व को समर्पित किया, ये दर्शाते हुए कि शिव ही सब कुछ है और उसकी महत्वाकांक्षा इस ब्रह्मांड के आगे कुछ नहीं है। ये क्षण रावण के ज्ञान की विनम्रता को दर्शाता है, भले ही वो क्षणिक ही क्यों न हो। स्तोत्र के माध्यम से रावण ने स्वीकार किया कि वो शिव की इच्छा से ही जीवित है। उसने अपनी पीड़ा को भी शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। रामानुयायी होने के बावजूद रावण ने लगातार कई घंटों तक ये स्तोत्र गाया। उसकी भक्ति, संगीत और ज्ञान की अद्भुत कला से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने रावण को मुक्त किया और उसे क्षमा किया। इस घटना ने रावण को धार्मिक सम्मान और आध्यात्मिक बल दिया। शिव ने उसकी शक्ति और तपस्या को देखते हुए उसे 2 मुख्य उपहार दिए। उन्होंने उसे रावण नाम की आधिकारिकता दी और उसकी स्थापना महादेव के परम भक्तों में की। शिव ने उसे चंद्रहास नामक एक अद्भुत और शक्तिशाली तलवार भेंट की। ये तलवार रावण की युद्ध कला में सबसे बड़ी सहायक बनी और उसकी अजेयता का प्रतीक। ये क्षण रावण के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बिंदु था, जहां उसका अहंकार शिव के सम्मुख टूटा और उसकी भक्ति संसार में अमर हो गई। रावण, शक्ति और भक्ति, महाब्रह्मा से अजेयता का वरदान, असीम बल और भगवान शिव से रावण नाम प्राप्त करने के बाद दशानन का अहंकार अब किसी भी सीमा में बंधा नहीं रह सकता था। उसके लिए ज्ञान और तपस्या अब केवल सत्ता और प्रभुत्व प्राप्त करने का माध्यम बन चुके थे। उसका लक्ष्य अब केवल मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति नहीं थी, वो अब त्रिलोक पर शासन चाहता था। एक ऐसा साम्राज्य जो उसकी असाधारण शक्ति और उसकी प्रतिभा का शाश्वत प्रतीक हो।
उसका मन निरंतर उसे उस भूमि की ओर खींच रहा था जो उसकी नियति थी, जो उसके राक्षस कुल का खोया हुआ गौरव थी, लंकापुरी। लंकापुरी पर उस समय उसके सौतेले भाई कुबेर का शासन था। कुबेर, जो धर्मपरायण, विनम्र और देवों के कोषाध्यक्ष थे, ने विश्वकर्मा से निर्मित इस नगरी को अपनी तपस्या के बल से सुरक्षित कर रखा था। लंका कोई साधारण नगरी नहीं थी। ये सोने, रत्नों और अद्भुत वास्तुकला का चरम उदाहरण थी। ये वो भूमि थी जिसे कभी राक्षस कुल के पुरखों ने आबाद किया था, लेकिन देवों ने कूटनीति से इसे छीन लिया था। रावण की माता कैकेसी ने हमेशा रावण के मन में ये भावना भरी थी कि लंका राक्षसों की जन्मभूमि है और उस पर केवल दशराजा, दशानन का ही अधिकार है। ये केवल संपत्ति का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये प्रतिष्ठा और कुल का बदला था। रावण अपनी माता के वचनों को पूरा करके अपनी वंशगत महत्वाकांक्षा को साकार करना चाहता था। रावण ने लंका पर कब्जा करने के लिए सीधे युद्ध का मार्ग नहीं चुना। वो जानता था कि एक बुद्धिमान शासक वो होता है जो कम से कम नुकसान में अपना लक्ष्य प्राप्त करे। उसने अपनी रणनीति में डर, कूटनीति और वरदानों के बल का उपयोग किया। उसने अपने विश्वस्त दूतों को कुबेर के पास एक घोर अपमानजनक चेतावनी के साथ भेजा। ये संदेश विनम्र निवेदन नहीं, बल्कि एक अधिकारपूर्ण मांग थी। दूत का संदेश स्पष्ट और कठोर था। हे कुबेर, लंकापुरी हमारे राक्षसी कुल की धरोहर है, जिसे तुम अब तक अपनी तपस्या के बल पर भोग रहे हो। अब दशानन, जो रावण नाम से विख्यात है, तुमसे मांग करता है कि तुम स्वेच्छा से ये स्वर्ण नगरी, इसकी समस्त संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण अद्वितीय पुष्पक विमान हमें सौंप दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो महाबली रावण स्वयं आकर युद्ध करेगा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी कठिन हो जाएगी। कुबेर, जो स्वयं एक महान तपस्वी और शिव भक्त थे, परोपकारी और विवाद से दूर रहने वाले थे, उन्हें ज्ञात था कि रावण को मिले अमरता के वरदान के कारण उसे युद्ध में पराजित करना संभव नहीं है। उनके पिता ऋषि विश्वश्रवा ने भी उन्हें समझाया कि रावण अब अहंकार के मद में चूर है और इस समय उससे टकराना अनुचित होगा। धार्मिक रूप से कुबेर ये भी जानते थे कि ब्राह्मण होते हुए भी लंका पर उनका अधिकार अस्थायी था, जबकि ये भूमि मूल रूप से राक्षसों की थी। कुबेर ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अनावश्यक रक्तपात से बचने के लिए लंका को त्यागने का निर्णय लिया। वो अपनी समस्त संपत्ति और अनुयायियों के साथ कैलाश पर्वत के समीप अलकापुरी नामक स्थान पर चले गए। इस प्रकार रावण ने बिना कोई युद्ध लड़े, केवल राजनीतिक दबाव और अपने अजेय होने के भय से ही स्वर्ण लंका पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ये रावण की पहली और सबसे बड़ी राजनीतिक और भौगोलिक विजय थी। लंका पर कब्जा करते ही रावण ने उसका प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने राक्षस सेनापतियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया और लंका को ब्रह्म तेज से निकालकर राक्षस तेज का केंद्र बना दिया। लंका की भव्यता रावण के अहंकार को और भी बढ़ावा दे रही थी। ये नगरी केवल सोने की नहीं थी, ये सुरक्षा, इंजीनियरिंग और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना थी, जिसे रावण ने एक अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। लंका के साथ रावण ने पुष्पक विमान भी प्राप्त किया। ये विमान उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग और वैदिक विज्ञान का चरमोत्कर्ष था, जो रावण की वैज्ञानिक बुद्धि को दर्शाता है। पुष्पक विमान की अलौकिक और वैज्ञानिक विशेषताएं। इसे किसी भी भौतिक ईंधन की आवश्यकता नहीं थी। ये सूर्य की ऊर्जा और वैदिक मंत्रों की शक्ति से संचालित होता था। ये प्रमाण है कि रावण जैसे राक्षस भी उच्च वैदिक विज्ञान के जानकार थे। इसकी सबसे अद्भुत विशेषता थी इसकी यात्री क्षमता, जो मन की आवश्यकता अनुसार बढ़ या घट सकती थी। चाहे 2 यात्री हों या हजारों सैनिक, विमान हमेशा उनके लिए पर्याप्त और आरामदायक स्थान प्रदान करता था। यह प्राचीन क्वांटम इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित था। यह विमान चालक के मानसिक संकल्प
या मन की गति से चलता था। चालक को बस गंतव्य का विचार करना होता था और विमान तुरंत उस दिशा में अग्रेषित हो जाता था। इसमें एक ऐसी स्वतंत्र बुद्धि थी कि ये किसी भी अहंकारी या अनुचित व्यक्ति को संचालित होने से रोक देता था, जैसा कि कैलाश पर्वत की घटना में हुआ। पुष्पक विमान रावण की शक्ति और वैदिक वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अब उसके पास न केवल जमीन पर बल्कि आकाश पर भी प्रभुत्व था। लंका का अधिपति प्राप्त करने के बाद रावण ने अपनी अगली महाविजय की ओर कदम बढ़ाया, दिग्विजय, विश्व विजय। उसने निश्चय किया कि उसकी सर्वोच्च सत्ता तीनों लोकों पर स्थापित होनी चाहिए। रावण का सामना सबसे पहले यमराज, मृत्यु के देवता, से हुआ। यमराज के साम्राज्य में प्रवेश करना ही मृत्यु को सीधी चुनौती देने जैसा था। लेकिन रावण, जिसे अमरता का वरदान प्राप्त था, उसने निर्भय होकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का विस्तृत परिणाम, रावण ने यमराज के दूतों को मायाजाल और आसुरी शक्ति से पराजित किया। जब यमराज स्वयं अपने शक्तिशाली कालदंड, दंड का प्रयोग करने लगे तो ब्रह्मा के वरदानों की शक्ति ने उस प्रहार को निष्प्रभावी कर दिया। यमराज ने अपनी सीमाओं का एहसास किया और उन्होंने रावण के सामने हार मान ली। इस विजय ने रावण को मृत्यु के भय से भी मुक्त करा दिया। इसके बाद रावण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को चुनौती दी। इंद्र और रावण के बीच एक भयंकर संग्राम हुआ। इंद्र के पास वज्र और अन्य देवस्त्र थे, पर रावण के पास ब्रह्मा और शिव के वरदानों की दोहरी शक्ति थी। रावण ने इंद्र को पराजित किया, उसे बंदी बनाया और कई वर्षों तक उसे अपमानित करने के लिए लंका ले गया। ये देवताओं के लिए सबसे घोर अपमान था। रावण ने अपने विजय अभियान में केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली क्षत्रिय और नागों पर भी प्रभुत्व स्थापित किया। नागलोक पर विजय, रावण ने पाताल लोक के नागों पर आक्रमण किया और उनके राजा वासुकी को भी पराजित किया। रावण ने उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और उनसे उनके सबसे दुर्लभ रत्न और विशैली शक्तियां प्राप्त की। अन्य राजाओं पर विजय, उसने कई अन्य शक्तिशाली राजाओं जैसे मरुत्थ, जो यज्ञ कर रहे थे, और सुरथ को भी पराजित करके उनका खजाना लूट लिया। लेकिन रावण की शक्ति निरंकुश नहीं थी। केवल एक ही राजा ऐसा था जिसने रावण को पूरी तरह से पराजित और बंदी बनाया। वो थे कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन अपनी 1000 भुजाओं के लिए प्रसिद्ध थे। अपमान की घटना, एक बार जब रावण नर्मदा नदी के तट पर शिव पूजा कर रहा था, तो सहस्रार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के प्रवाह को पलट दिया। ये पानी तेजी से रावण की पूजा स्थल की ओर बढ़ा और उसकी पवित्र पूजा सामग्री को बहा ले गया। रावण ने क्रोधित होकर सहस्रार्जुन को चुनौती दी, लेकिन इस बार रावण का ज्ञान और वरदान सहस्रार्जुन के अद्वितीय क्षत्रिय बल के आगे कमजोर पड़ गया। सहस्रार्जुन ने रावण को युद्ध में बुरी तरह हराया, उसे बंदी बनाया और एक साधारण पशु की तरह बांधकर अपनी नगरी में ले गया। ये रावण के त्रिलोक विजय के अहंकार पर पहली और सबसे बड़ी दरार थी। ये अपमान इतना घोर था कि देवों और ऋषियों की सलाह पर सहस्रार्जुन ने रावण को ऋषि पुलस्त्य, उसके दादा, के कहने पर ही मुक्त किया। इस अपमान के बावजूद रावण का दिग्विजय अभियान सफल रहा। सहस्रार्जुन की विजय को छोड़कर उसने लगभग हर शक्ति को अपने घुटनों पर ला दिया था। रावण को त्रिलोक विजेता की उपाधि मिली। उसके राज की सीमाएं लंका से लेकर पाताल और स्वर्ग तक फैल चुकी थी। रावण के दरबार में अब देव, यक्ष, गंधर्व और मानव राजा भय और विवशता के कारण सेवा करते थे। उसके लिए ज्ञान, शक्ति और प्रभुत्व अब एक हो चुके थे, लेकिन इस चरम शक्ति में ही उसके पतन के बीज छिपे थे। अहंकार ने उसके विवेक पर पूरी तरह से पर्दा डालना शुरू कर दिया था। वो भूल चुका था कि उसने मनुष्यों और वानरों को अपने वरदान में शामिल नहीं किया था।
एक ऐसी चूक जो भविष्य में उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। एक विद्वान राजा का शासन और परिवार में दरार, महादेव का आशीर्वाद और चंद्रहास जैसी दिव्य तलवार प्राप्त करने के बाद रावण अब अपने जीवन के शिखर पर था। उसने 3 लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और स्वर्ण लंका का सिंहासन उसकी सर्वोपरि शक्ति का प्रतीक बन चुका था। लंका का ये युग वास्तव में स्वर्ण युग था। रावण एक असाधारण प्रशासक था जिसने ये सुनिश्चित किया कि उसके नागरिकों को कभी किसी चीज की कमी न हो। लंका की सड़कें सोने और रत्नों से जगमगाती थी और उसकी वास्तुकला इतनी उन्नत थी कि देवलोक भी ईर्ष्या करते थे। नागरिकों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कोई भी अन्याय करने का साहस नहीं कर सकता था। रावण की राज व्यवस्था दर्शाती है कि वो केवल क्रूर राक्षस नहीं, बल्कि राजनीति और शासन का एक कुशल मर्मज्ञ था। उसकी विद्वता केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं थी। रावण ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उसका सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ रावण संहिता था, जिसमें ज्योतिष विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके ग्रहों की चाल को भी प्रभावित किया था और कई ज्योतिषियों को उसने अपने दरबार में बंदी बनाकर रखा ताकि वो अपने पुत्रों के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बना सके। इसके अलावा उसने आयुर्वेद और चिकित्सा पर भी गहन कार्य किया, जिनमें अर्क प्रकाश जैसे ग्रंथ शामिल हैं। वो स्वयं एक असाधारण वैद्य था। ये सब दर्शाता है कि रावण का मस्तिष्क कितना जटिल और विशाल था, जिसके एक हिस्से में अपार ज्ञान था और दूसरे में अथाह अहंकार। लेकिन ज्ञान और अहंकार का ये द्वंद्व जल्द ही उसके अपने घर को तोड़ने लगा। रावण के परिवार में 2 ऐसे स्तंभ थे जो उसे बार बार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करते थे। उसकी पत्नी मंदोदरी और उसका भाई विभीषण। मंदोदरी, जो स्वयं एक महान साध्वी और सौंदर्य की देवी थी, रावण की शक्ति से भयभीत नहीं थी, बल्कि उसके नैतिक पतन से दुखी थी। वो रावण को बार बार चेतावनी देती थी कि अहंकार और अनैतिकता से प्राप्त की गई शक्ति कभी स्थायी नहीं होती। वो उसे देवताओं के अपमान और अन्य स्त्रियों के प्रति क्रूरता के लिए रोकती थी। लेकिन रावण अपनी शक्ति के मद में इतना चूर था कि वह उनके शांत वचनों को केवल एक स्त्री की दुर्बल सलाह मानकर टाल देता था। दूसरी ओर उसका सबसे छोटा भाई विभीषण शांत, तपस्वी और धर्मनिष्ठ था। विभीषण राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा। जब रावण ने अपने अहंकार में अनगिनत निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया, तो विभीषण ने पहली बार खुले तौर पर अपने भाई का विरोध किया। विभीषण की दृष्टि में रावण की महानता उसके ज्ञान में थी, न कि उसकी क्रूरता में। उसने अपने भाई को समझाना चाहा कि असली बल सदाचार में होता है, लेकिन रावण के लिए विभीषण की धर्म नीति केवल कमजोरी थी। रावण का मानना था कि जो शक्तिशाली होता है वही नियम बनाता है। इस तरह रावण के साम्राज्य की नींव मजबूत थी, लेकिन उसके परिवार की नींव में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। रावण के पतन की पटकथा उसके शासनकाल के चरम पर लिखी गई और इसकी शुरुआत हुई उसकी बहन शूरपणखा के प्रवेश से। शूरपणखा, जो दंडकारण्य के जंगलों में विचरण करती थी, एक दिन वहां आए अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को देखकर उनके रूप पर मोहित हो गई। अपनी वासना में उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। शूरपणखा के दुराग्रह और अनुचित व्यवहार से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसका घोर अपमान किया। उन्होंने उसकी नाक और कान काट दिए। ये अपमान रावण के अहंकार पर सीधा हमला था, क्योंकि उसकी बहन का अपमान पूरे लंका साम्राज्य का अपमान था। अपमानित शूरपणखा खून से लथपथ लंका लौटी और अपने शक्तिशाली भाई के सामने रोते हुए बदला लेने की गुहार लगाई। रावण, जो अपने ज्ञान की गहराई से निकलकर अब पूरी तरह प्रतिशोध की आग में जल रहा था, तुरंत राम और लक्ष्मण का वध करने की योजना बनाने लगा। लेकिन शूरपणखा
जो रावण की कमजोर नस जानती थी, ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने राम की पत्नी सीता के अतुलनीय सौंदर्य का वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया कि रावण का प्रतिशोध वासना में बदल गया। रावण, जिसने इंद्र की पत्नी और अन्य देव कन्याओं को भी बंदी बनाया था, उसने कभी किसी स्त्री पर उसकी अनुमति के बिना हाथ नहीं डाला था। लेकिन सीता के सौंदर्य ने उसके सारे संयम और धर्म के नियम तोड़ दिए। रावण ने अब सीता के हरण की योजना बनाई। इस कुटिल योजना में उसने अपने मामा मारीच को शामिल किया। मारीच, जो स्वयं एक शक्तिशाली राक्षस था, इस कार्य के परिणाम जानता था, क्योंकि वो पहले भी राम के बल का अनुभव कर चुका था। उसने रावण को इस आत्मघाती मार्ग पर न जाने की बहुत सलाह दी। मारीच ने कहा कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है और सीता का हरण लंका के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण का अहंकार अब चरम पर था। उसने मारीच की सलाह को डरपोकपन बताया और उसे धमकी दी कि यदि उसने सीता हरण में सहायता नहीं की तो वो स्वयं मारीच का वध कर देगा। मारीच ने तब सोचा कि राम के हाथों मरना रावण के हाथों मरने से श्रेयस्कर है, और वो अनिच्छा से इस योजना में शामिल हो गया। इस तरह रावण ने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने भाई विभीषण की अंतिम चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसने उससे कहा था कि राम के साथ शत्रुता मोल लेना काल को निमंत्रण देना है। रावण ने अपनी विद्वता को ताक पर रखकर अपनी वासना और प्रतिशोध को सर्वोच्च स्थान दिया। वो पुष्पक विमान पर सवार होकर मारीच की मायावी सहायता से लंका से दूर दंडकारण्य की ओर चल पड़ा। ये उसकी अंतिम यात्रा थी, एक महान राजा का अपने ही हाथों अपने विनाश की ओर बढ़ना। उसका अगला कदम सीता हरण केवल एक अपहरण नहीं था, बल्कि उसके गौरवशाली साम्राज्य के अंत की आधिकारिक घोषणा थी। रावण, अहंकार का अंत और विरासत। मारीच की मायावी सहायता से रावण ने छल द्वारा सीता का हरण किया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले आया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को अपने अंतःपुर में नहीं, बल्कि अशोक वाटिका नामक एक शांत और सुंदर उद्यान में रखा, जहां उन्हें राक्षसी दासियों की कड़ी निगरानी में रखा गया। रावण ने सीता को बार बार अपनी रानी बनने के लिए विवश करने का प्रयास किया, उन्हें धन, वैभव और शक्ति का लालच दिया। लेकिन सीता हर बार अपनी निर्णायक दृढ़ता से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करती रही। यहीं पर रावण के चरित्र का एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। अपनी शक्ति के चरम पर होने के बावजूद वो स्त्री सम्मान के प्रति अपने द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करता रहा। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी भी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना स्पर्श नहीं करेगा। ये नियम उसके भीतर के धर्म और ब्राह्मणत्व का अंतिम अवशेष था, जिसे उसने अपने अहंकार और वासना के बावजूद बचाकर रखा था। रावण के परिवार में दो ऐसे स्तंभ थे जो उसे विनाश से बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे थे, उसकी पत्नी मंदोदरी और उसका भाई विभीषण। मंदोदरी ने रावण से गिड़गिड़ाकर अनुरोध किया कि वो सीता को ससम्मान लौटा दे, क्योंकि वो जानती थी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात धर्म के अवतार है। लेकिन रावण ने मंदोदरी की सलाह को केवल एक डरपोक स्त्री की दुर्बलता कहकर टाल दिया। किंतु रावण के पतन की पटकथा तब पूरी हुई जब उसके धर्मनिष्ठ भाई विभीषण ने अंतिम बार उसे चेतावनी दी। विभीषण ने रावण के दरबार में खुले तौर पर कहा कि सीता का हरण सबसे बड़ा पाप है, और यदि वो सीता को नहीं लौटाता है तो लंका का विनाश निश्चित है। विभीषण ने कहा, हे लंकापति, आप चारों वेदों के ज्ञाता है। आप जानते हैं कि पराई स्त्री का हरण अधर्म है। आप राम से युद्ध करके अपने पूरे कुल को भस्म कर देंगे। विभीषण ने रावण से कहा कि वो राम की शरण में जाए और इस पाप से मुक्ति पाए। रावण का अहंकार इस सलाह को गद्दारी और कायरता के रूप में देखा। क्रोध और अपमान से भरकर रावण ने भरी सभा में विभीषण का घोर अपमान किया
और उन्हें लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। यह रावण के जीवन की सबसे घातक राजनीतिक और कूटनीतिक भूल थी। उसने न केवल अपना सबसे सच्चा, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ सलाहकार खो दिया, बल्कि उसने एक ऐसा आंतरिक भेदिया अपने शत्रु के खेमे में पहुंचा दिया जो लंका के हर रहस्य को जानता था। विभीषण तुरंत राम की शरण में चले गए, जहां उन्हें राम ने लंका के भावी राजा के रूप में स्वीकार किया। इस घटना ने राम के लिए युद्ध का मार्ग खोल दिया, क्योंकि उन्हें अब लंका की सुरक्षा, सेना की तैनाती और रावण की कमजोरियों का सटीक ज्ञान था। सीता की खोज में हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाई और लंका पहुंचे। हनुमान का लंका में प्रवेश और उनका पराक्रम रावण के अहंकार पर पहला निर्णायक आघात था। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में ढूंढा और राम की निशानी के रूप में अपनी अंगूठी उन्हें सौंपी। इसके बाद हनुमान ने लंका की शक्ति का आकलन करने और रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए अशोक वाटिका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब रावण ने हनुमान के इस कृत्य पर अपनी सेना भेजी, तो हनुमान ने अकेले ही रावण के कई महान योद्धाओं को मार गिराया, जिनमें रावण का सबसे प्रिय और युवा पुत्र अक्षय कुमार भी शामिल था। अक्षय कुमार की मृत्यु रावण के लिए एक गहरा व्यक्तिगत आघात था। अंततः हनुमान को मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र के उपयोग से बंदी बनाया, जिसका हनुमान ने ब्रह्मा के सम्मान में विरोध नहीं किया। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय किया, लेकिन विभीषण की अनुपस्थिति में एक अन्य मंत्री ने सलाह दी कि दूत को मारना राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इस पर रावण ने अहंकारवश आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगाकर उसे अपमानित किया जाए। हनुमान ने उसी आग का उपयोग करके पलक झपकते ही रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह घटना रावण के साम्राज्य के विनाश का पहला स्पष्ट संकेत थी, और यह दर्शाती है कि अहंकार में डूबा राजा कैसे समझदार सलाहकारों की बात मानने से इनकार कर देता है। लंका के जलने से रावण की भौतिक संपत्ति नष्ट हुई, और सबसे बढ़कर उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। राम की सेना ने नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण किया और विशाल वानर सेना के साथ सागर पार कर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध का आरंभ हुआ, और यह कोई साधारण संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था, जहां प्रत्येक योद्धा अपने अपने पक्ष के लिए बलिदान दे रहा था। युद्ध के शुरुआती झटकों के बाद रावण ने अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद से जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने जागने के बाद रावण से कहा कि उसने सीता का हरण करके घोर मूर्खता की है, लेकिन चूंकि अब युद्ध आरंभ हो चुका है, इसलिए वो अपने भाई के लिए लड़ेगा। कुंभकर्ण का युद्ध भयानक था। उसने राम की सेना में भयंकर विनाश मचाया और उसे मारना लगभग असंभव था। कुंभकर्ण की मृत्यु रावण के लिए एक अकल्पनीय क्षति थी। राम को उसे पराजित करने के लिए दिव्य और शक्तिशाली ऐन्द्र शस्त्रों का उपयोग करना पड़ा। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण को गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि उसने अपना सबसे बलवान स्तंभ खो दिया था। रावण की सेना में सबसे बड़ा योद्धा उसका पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत था, जिसने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों से युद्ध को लगभग राम के विरुद्ध मोड़ दिया था। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, और केवल हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने से ही लक्ष्मण के प्राण बच पाए। मेघनाद ने अपने पिता के लिए अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया। उसने कई बार मायावी युद्ध किया, जिससे वो अदृश्य रहकर हमला करता था। विभीषण की गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मण को मेघनाद को मारने के लिए निकुंभिला यज्ञ के स्थान पर जाना पड़ा, जहां वो पूजा करके अजेय होने वाला था। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में पराजित किया। अपने सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली और अपने गौरवशाली उत्तराधिकारी मेघनाद की मृत्यु से रावण का हृदय पूरी तरह टूट गया। ये वो पल था जब रावण ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली थी।
लेकिन उसका अहंकार उसे युद्ध से पीछे हटने नहीं दे रहा था। पुत्रों और भाइयों के बलिदान के बाद रावण ने स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। उसने अंतिम बार अपने राजमहल के वैभव को देखा और जानता था कि वो अब अंतिम यात्रा पर निकल रहा है। उसने अपनी सेना को संगठित किया और राम को ललकारा। रावण और राम के बीच का युद्ध महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। रावण अपनी पूरी शक्ति, ज्ञान और वरदानों के साथ लड़ा। वो जानता था कि उसके पास पुनर्जीवन का वरदान है और वो हर बार अपने कटे हुए सिर को वापस जोड़ सकता था। राम ने बार बार रावण के 10 सिरों को काटा, लेकिन वे तुरंत वापस आ जाते थे, जिससे राम भी आश्चर्यचकित थे। इस निर्णायक क्षण में विभीषण ने राम को रावण का सबसे बड़ा रहस्य बताया। रावण की अमरता का रहस्य उसके नाभिकुंड में स्थित अमृत में छिपा था। जब तक नाभि में अमृत रहेगा, तब तक रावण मर नहीं सकता था। विभीषण की इस गुप्त सूचना पर राम ने रावण की नाभि पर निशाना साधकर दिव्य अस्त्रों से प्रहार किया, जिससे अमृत का कुंड सूख गया। इसके बाद राम ने अंततः रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसने उसके 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ साथ उसके अहंकार को भी ध्वस्त कर दिया। रावण का विशाल शरीर युद्ध के मैदान में धराशायी हो गया। वो महान योद्धा, महाविद्वान और त्रिलोक विजेता रावण अपने ही अहंकार की वेदी पर बलिदान हो गया। रावण की मृत्यु का क्षण सबसे गहन और शिक्षाप्रद है। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण जैसा महाज्ञानी, जिसे वेदों, राजनीति, युद्ध कला और जीवन के गूढ़ रहस्यों का इतना ज्ञान हो, वो ज्ञान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राम ने लक्ष्मण को नीति और कूटनीति की अंतिम शिक्षा उस महान विद्वान से लेने को कहा, भले ही वो उनका सबसे बड़ा शत्रु था। ये राम की महानता और रावण के ज्ञान के प्रति उनका सम्मान दर्शाता है। लक्ष्मण अनिच्छा से रावण के पास पहुंचे और रावण ने अपने अंतिम क्षणों में उन्हें जीवन के 3 सबसे बड़े उपदेश दिए, जो उसकी विरासत बन गए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य तुरंत करो, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को टालते रहना चाहिए। रावण ने कहा कि उसने सीता हरण जैसे बुरे कार्य को करने में तो क्षण भर भी नहीं लगाया, लेकिन राम की शरण में जाने जैसे शुभ कार्य को वो टालता रहा और यही उसकी हार का कारण बना। शत्रु को कभी कमजोर मत आंको। उसने बताया कि उसने राम को केवल एक साधारण मनुष्य समझा और यही उसकी सबसे बड़ी और घातक भूल थी। उसने कहा कि अपने शत्रु के बल का सही आकलन हमेशा करना चाहिए। राज का रहस्य, अपने राज्य या जीवन का कोई भी गुप्त रहस्य अपने विरोधी को कभी नहीं बताना चाहिए। उसने कहा कि उसने विभीषण को अपने नाभिकुंड के अमृत का रहस्य बताया था और विभीषण ने राम को यह रहस्य बताकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी। रावण का जीवन समाप्त हुआ। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें निर्देश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए, क्योंकि वो केवल उनका शत्रु नहीं, बल्कि महाज्ञानी और परम शिव भक्त था। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति का चरम शिखर भी अहंकार के एक छोटे से बीज से नष्ट हो सकता है। वो केवल एक राक्षस या खलनायक नहीं था, वो ज्ञान, शक्ति, भक्ति और अहंकार का एक जटिल मिश्रण था। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मनुष्य या राक्षस होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सदाचारी होना। रावण की विरासत आज भी जीवित है, उसके शिव तांडव स्तोत्र में, उसके ज्योतिष ग्रंथ में और सबसे बढ़कर उसके अंतिम उपदेशों में, जो हमें सिखाते हैं कि पतन ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि अहंकार और वासना से होता है। रावण की कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रहेगी कि सर्वोच्च शक्ति भी अंततः धर्म और सत्य के सामने झुकती है। रावण की गाथा हमें केवल एक खलनायक की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये बताती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति के चरम पर पहुंचने वाला भी यदि अहंकार और वासना के वश में हो जाए,
तो उसका पतन निश्चित है। दशानन रावण वेदों का महाज्ञानी था, जिसने आयुर्वेद, ज्योतिष और संगीत जैसे शास्त्रों में अमिट योगदान दिया। वो शिव का परम भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अमर रचना दी। वो एक कुशल प्रशासक था, जिसने स्वर्ण लंका को जगमगाती नगरी बनाया। परंतु यही रावण जब अपने अहंकार के मद में डूबा, तो उसने धर्म की सीमाएं लांघ दी और अंततः त्रिलोक विजेता होते हुए भी एक साधारण मानव भगवान राम के हाथों मारा गया। उसके अंतिम क्षणों में दिए गए उपदेश हमें ये समझाते हैं कि जीवन की असली शक्ति धर्म, संयम और विवेक में है, न कि अहंकार में। रावण की विरासत आज भी हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, यदि उस पर अहंकार का पर्दा चढ़ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो एक विद्वान, भक्त और राजा था। लेकिन सबसे बढ़कर वो एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि अहंकार मनुष्य को देवत्व से असुरत्व की ओर और अंततः विनाश की ओर ले जाता है। तो मित्रों, रावण का जीवन हमें यही सिखाता है कि शक्ति का सदुपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, क्योंकि अंततः विजय हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा की होती है। यही रावण की गाथा का अमर संदेश है और यही उसका वास्तविक जीवन परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो मिलते रहें। जय श्री राम।